एस धम्मो सनातनो प्रवचन 5वां बुद्ध पुरुष स्वयं प्रमाण है ईश्वर का। हर बच्चा संसार में एक नया साम्राज्य लाता है और हर बूढ़ा एक दुख की गाथा अपने साथ लिए विदा हो जाता है। जिंदगी का कुल जोर दुख हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी कोई निर्मित घटना नहीं है, अर्जित करनी होती है। जिंदगी मिलती नहीं, बनानी होती है। मिलती तो है कोरी स्लेट, कोरा कागज। क्या तुम उस पर लिखते हो, वह तुम्हारे हाथ में है। तुम दुख की गाथा लिख सकते हो, तुम आनंद का गीत लिख सकते हो। अगर ओठों पर मुस्कुराहट हो तो भी कारण भीतर है। आंखों में आंसू हो तो भी कारण भीतर है। जिसने देखा कि कारण बाहर है, वही अधार्मिक है। जिसने यह बात समझ ली कि मेरी जिंदगी में जो भी घट रहा है वह मेरा ही कृत्य है, वह मेरे ही होश और जतन या बेहोशी और गैर जतन का परिणाम है, वह व्यक्ति धार्मिक हो गया। फिर दुख ज्यादा देर तुम्हारे पास न रह सकेगा। फिर तुम अचानक पाओगे एक क्रांति शुरू हुई। कल तक जहां सिवाय कंकड़ पत्थर के कुछ भी न मिला था, वहीं हीरे जवाहरात उपलब्ध होने लगे। जहां से तुम गुजरे हो वहीं से बुद्ध भी गुजरते हैं। पर देखने की आंख अलग अलग है, होश का ढंग अलग अलग है। दो तरह से आदमी जी सकता है। एक ढंग है ऐसे जीने का कि जैसे कोई नींद में जीता हो, कुछ करने को नहीं है इसलिए कुछ जिए जा रहे हो। एक तो जिंदगी ऐसी है बेहोश। और एक जिंदगी होश की है कि प्रत्येक कृत्य सुनियोजित है और प्रत्येक कृत्य के पीछे एक जागरण है, जानते हुए किया गया है, अनजाने नहीं किया गया। भीतर के होश से पैदा हुआ है। मूर्छा से हुआ कृत्य पाप है। राह पर तुमने एक भिखारी को दान दे दिया, लोग तो कहेंगे पुण्य किया। लेकिन अगर दान इसलिए दे दिया है कि 4 लोग वहां देखते थे और प्रशंसा होगी, दान किसी करुणा से नहीं आया है बल्कि अहंकार से आया है, तो पाप हो गया। कृत्य का गुण तय होता है तुम्हारे भीतर कहां से कृत्य आया। अगर होश में आया हो तो उठना बैठना भी पुण्य हो जाता है, और अगर बेहोशी में आया हो तो प्रार्थना और पूजा भी पाप हो जाती है। मूल उद्गम असली सवाल है, कहां से आ रहा है कृत्य। जो कृत्य मूर्छित वही पाप, जो कृत्य जागृत वही पुण्य। पापी के जीवन को हम थोड़ा समझें, क्योंकि वही अधिकांश में हमारा जीवन है। पाप का अर्थ है मूर्छा। तो जब मूर्छा में तुम कुछ करते हो, उस घड़ी मूर्छा के कारण कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। वर्तमान में होना और होश में होना एक ही बात को कहने के 2 ढंग हैं। पापी कभी जी ही नहीं पाता, केवल जीने की योजना बनाता है। या जो जीवन उसने कभी नहीं जिया उसकी स्मृति को संजोता है, या जो जीवन वह कभी नहीं जिएगा उसकी कल्पना करता है, सपने निर्मित करता है, लेकिन जीता कभी नहीं, क्योंकि जीना तो अभी और यही है। तो पापी जीवन से ही वंचित रह जाता है। तुम थोड़ा ख्याल करो, तुम कभी वर्तमान में होते हो, भोजन कर रहे होते हो लेकिन मन कहीं और, प्रार्थना कर रहे होते हो लेकिन मन कहीं और। अगर कभी परमात्मा आए भी तुम्हें खोजते हुए तो तुम घर पर न मिलोगे। जब भी वह आता है तुम्हें घर नहीं पाता, तुम कहीं और हो। तुम्हें खुद ही पता नहीं कि तुम कहां हो। तुम जीवन को खोज रहे हो, जीवन तुम्हें खोज रहा है। खोजने की जरूरत नहीं है, जीवन मिला ही हुआ है। उसने सब तरफ से तुम्हें घेरा है, वही सब तरफ से बरस रहा है। जाना गलत है, होना सही है। जाने में ही तो तुम वर्तमान से चूक जाते हो। तुम कहते हो कल कल सुख पाएंगे। न तो बीते कल मिला, न आने वाले कल मिलने वाला है, क्योंकि कल कभी आता नहीं। आता हुआ लगता है, सदा आता है लगता है आया आया, आता कभी नहीं। जो आता है वह आज है, जो आता है वह अभी है। इस क्षण को तुम कल के लिए मत स्थगित कर देना। जिसने आज को जीने के लिए कल पर छोड़ा वही पापी है। तब फिर ऐसा मन अतीत की स्मृतियां करता है। तुम जिन बातों की स्मृतियां करते हो उन बातों में भी तुम मौजूद न थे, वह भी तुम्हारा ख्याल है। क्योंकि जब वे बातें घट रही थीं, तब तुम कहीं और थे। ताजमहल सामने है, वे चित्र ले रहे हैं। वे घर चलकर शांति से देखेंगे, और तब वे सोचेंगे कैसा प्यारा ताजमहल। और वह कभी उन्होंने देखा नहीं, वह कैमरे ने देखा होगा। वे तो वहां थे ही नहीं। वे एल्बम बना रहे हैं। बच्चा कल बड़ा होकर बचपन की बातें करेगा कि बचपन स्वर्ग था। उस स्वर्ग के केवल चित्र लिए हैं, वह स्वर्ग कभी जिया नहीं। बूढ़े हो जाओगे तब तुम जवानी के चित्रों का एल्बम देखोगे। वह जवानी भी तुमने कभी जी नहीं। जब वहां थे तब वहां थे नहीं। यही रोग पाप है। लोगों ने कहा है बुरा करना पाप है। मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं मानता हूं बुरा करना तुम्हारे गलत होने से पैदा होता है। गलत होना पाप है, गलत करना नहीं। और जो ठीक हो गया उसके जीवन से पाप विदा हो जाते हैं। इसलिए असली सवाल ठीक करने का नहीं है, असली सवाल ठीक होने का है। अगर तुम गलत को ठीक करने में लग गए तो तुम जन्मों जन्मों तक गलत को ठीक करते रहोगे, गलत ठीक ना होगा। क्योंकि तुम गलत हो, वहां से और गलतियां पैदा होती रहेंगी। जो होश में है उससे पुण्य होता ही है, पुण्य करना थोड़े ही होता है। किया पुण्य भी 2 कौड़ी का हो जाता है। करने में ही तो अहंकार समा जाता है। ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति का कोई कृत्य नहीं रह जाता, सिर्फ अस्तित्व रह जाता है। वह होता है, और उसका होना इतना महिमावान हो जाता है कि उसकी कोई रेखा नहीं छूटती। पुण्य की रेखा भी नहीं छूटती, क्योंकि जिसकी भी रेखा छूट जाए वही पाप हो गया।
कृत्य बनता ही नहीं, कर्म होता ही नहीं। इसी को कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब तुम फलाकांक्षा छोड़ दोगे तो तुम्हारा कर्म अकर्म हो जाता है, जैसे हुआ ही नहीं। जैसे पानी पर किसी ने लकीर खींची, खींच भी न पाई और मिट गई। जब तुम मरने की घड़ी से घिरोगे, मृत्यु की शैया पर, तब तुम्हें जीवन की याद आएगी। यह बात विरोधाभासी लगती है, मगर बड़ी सच है। बहुत लोग मरकर ही पाते हैं कि जिंदा थे। जिंदगी में उनको कभी इसका पता न चला। मरे तभी उनको अनुभव हुआ, अरे जिंदा थे। बहुत लोग जब चीजें हाथ से छूट जाती हैं तभी होश से भरते हैं कि अरे हाथ में थी और चली गई। बुद्ध कहते हैं, इस लोक में भी शोक करता है और परलोक में भी। पापी दोनों जगह शोक करता है। तुम यह मत सोचना कि स्वर्ग कल मिलेगा और मरने के बाद मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग तो चारों तरफ मौजूद है, अभी और यहीं। इसी क्षण स्वर्ग बरसा है तुम्हारे चारों तरफ। तुम्हें चारों तरफ से घेरा है स्वर्ग ने, पर तुम मौजूद नहीं हो। और तुम अगर आज मौजूद नहीं हो तो कल मरने के बाद तुम कैसे मौजूद हो सकोगे? इसी को तो हम कहते हैं, बार बार जन्म लोगे। बार बार जन्म लेने का अर्थ है तुम फिर वही हो जाओगे जो तुम थे। तुम दोहराओगे, तुम पुनरुक्ति करोगे। तुम्हारे जीवन में क्रांति न होगी, पुनरुक्ति होगी। तुम्हारा जीवन रोज रोज नए का आविर्भाव न होगा, केवल पुरानी राख का जमता जाना। एक बार सूरज को देखो, फिर से एक बार फूलों को देखो, फिर से एक बार पक्षियों के गीत सुनो जैसे कभी न सुने हों। फिर से एक बार नए और ताजे होकर जिंदगी से संपर्क साधो। फिर से एक बार अभी और यहीं उत्सव में डूब जाओ। अचानक तुम पाओगे, स्वर्ग था। चूकते हम इसलिए न थे कि स्वर्ग दूर था। चूकते हम इसलिए थे कि स्वर्ग में थे, लेकिन वर्तमान में होने की कला न आती थी। अपने मैले कर्मों को देखकर शोक करता है। पिकासो के चित्रों को अगर थोड़ी देर गौर से देखते रहो तो तुम परेशान होने लगोगे। जैसे किसी ने बेहोशी में, विक्षिप्तता में रंग फेंक दिए हैं। लेकिन यही तुम्हारी जिंदगी है। सूरज निकला ही नहीं और डूब गया। कली खिली ही नहीं और मुरझा गई। शोक होता है पीछे देखकर, और आगे की आशा बांधे रखता है पापी। परलोक पापी की आशा है। कोई परलोक नहीं है। जो है अभी है, वर्तमान पुण्यात्मा का जीवन है। भविष्य पापी की आकांक्षा है। भविष्य की आकांक्षा तभी पैदा होती है जब वर्तमान बांझ होता है। जब वर्तमान में कुछ भी नहीं होता तो आदमी आगे की अपेक्षा करता है, क्योंकि बिना आशा के फिर जिएगा कैसे? अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम आज ही अपने को देखो तो आत्महत्या करने का मन होगा। आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कल होगा। हिम्मत बढ़ती है, सिर फिर खड़ा हो जाता है, पैर फिर मजबूत हो जाते हैं। आज तक सब व्यर्थ हुआ, कोई चिंता की बात नहीं, कल आ रहा है। कल के साथ सारी आशाएं फलीभूत होंगी, सब बीज अंकुरित होंगे, और कल कभी आता नहीं। ऐसे ही एक दिन तुम मर जाते हो। परलोक पापी की आशा है। यह सुनकर तुम्हें हैरानी होगी। पुण्यात्मा परलोक की बात ही नहीं करता। पुण्यात्मा कहता है, यही है, अभी है। पुण्यात्मा यह नहीं कहता कि परमात्मा आकाश में बैठा है। पुण्यात्मा कहता है, परमात्मा ने सब तरफ से घेरा है, श्वास श्वास में वही भीतर जा रहा है, वही बाहर जा रहा है। पापी कहता है, परमात्मा आकाश में बैठा है। पुण्यात्मा तुम में झांकता है और परमात्मा को पाता है। पापी चारों तरफ देखता है, कहीं कोई परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। सब तरफ दुश्मन दिखाई पड़ते हैं। वह कल्पना करता है परमात्मा की, वह आकाश में बैठा है। क्योंकि इतने दुश्मनों के बीच जीना मुश्किल है, कोई सहारा चाहिए। कल्पना में सहारे खोजता है पापी। सत्य में उसके लिए कोई सहारा नहीं है, क्योंकि सत्य में होने का उसे ढंग ही न आया। बस इसी धुन में रहा, मर के मिलेगी जन्नत। जिसने स्वर्ग को यहां न पाया वह कहीं भी न पा सकेगा। परलोक इसी लोक का विस्तार है। परलोक इसी लोक की संतान है। परलोक इसी लोक से आता है, निकलता है, पैदा होता है। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, जैसे मां के गर्भ से बेटा पैदा होता है, ऐसे ही वर्तमान से भविष्य पैदा होता है। इसी क्षण में छिपा है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा है, ऐसा वर्तमान में भविष्य छिपा है। इस लोक में परलोक छिपा है। पदार्थ में परमात्मा छिपा है। असली सवाल लोक का नहीं है, असली सवाल प्रमुदित होने की कला का है। जिसे हंसना आ गया, जिसे नाचना आ गया, जिसने जीवन की धुन को पकड़ लिया, और जो जीवन के गीत में तालबद्ध होना सीख गया। जीवन की बांसुरी ने जिसके हृदय को छू लिया, वह सभी जगह प्रमुदित होता है। तुम उसे नर्क में न डाल सकोगे। शास्त्र कहते हैं, पुण्यात्मा स्वर्ग जाता है, पापी नर्क जाता है। बात बिल्कुल भिन्न है। पापी कहीं और जा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि नर्क भेजा जाता है। कहीं भी भेजो, पापी नर्क पाता है। ऐसा नहीं कि पुण्यात्मा को स्वर्ग भेजा जाता है। कौन बैठा है सब हिसाब करने को? कौन इस सब व्यवस्था को बिठाता रहेगा? किसको पड़ी है? पुण्यात्मा को कहीं भी भेजो, वह स्वर्ग पहुंच जाता है। पादरी ने एक दिन चर्च में कहा कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। एडमंड बक खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे एक बात पूछनी है। जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा नहीं करते, वे कहाँ जाते हैं? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जो परमात्मा में भरोसा करते हैं और पुण्यात्मा नहीं हैं, वे कहाँ जाते हैं?
पादरी भी ठगा सा रह गया। अब क्या कहे? उसे बड़ी उलझन हो गई। अगर वह कहे कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वे भी स्वर्ग जाते हैं, तो स्वभावतः वह कहेगा फिर परमात्मा में भरोसे की जरूरत क्या है, पुण्य ही काफी है। और अगर मैं कहूं कि जो लोग पुण्यात्मा है और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वे स्वर्ग नहीं जाते, तो वह कहेगा फिर पुण्य की झंझट में पड़ने की क्या जरूरत, परमात्मा में भरोसा काफी है। रात भर पादरी सो न सका। आदमी निष्ठावान रहा होगा, चालाक नहीं, बुद्धिमान रहा होगा। बहुत सोचा लेकिन उलझन न हल हुई। सुबह सुबह भोर होते होते रात भर का जागा सोचता सोचता नींद लग गई। नींद में उसने एक सपना देखा। सुकरात परमात्मा में भरोसा नहीं करता था, आदमी पुण्यात्मा था जैसे बुद्ध। इससे और पुण्य की साकार प्रतिमा कहां पाओगे? लेकिन आदमी परमात्मा में भरोसा नहीं करता था। तो उसने कहा ठीक है, अगर ये बुद्ध और ये सुकरात स्वर्ग में मिल गए तो उत्तर साफ हो जाता है कि परमात्मा में भरोसे की जरूरत नहीं। अगर ये स्वर्ग में न मिले तो भी उत्तर साफ हो जाता है कि पुण्य से कुछ भी न होगा, असली चीज परमात्मा में भरोसा है। स्वर्ग के स्टेशन पर उतरा, कई जमानों की धूल जमी हो, किसी ने साफ न की हो। थोड़ा हैरान हुआ, जाकर गौर से देखा तख्ती पर तो स्वर्ग ही लिखा है। गांव में प्रविष्ट हुआ, बड़ी बेरौनक थी बस्ती। कहीं फूल खिलते न मालूम पड़ते थे और किसी घर से वीणा के स्वर न उठते थे। कहीं कोई नाचता न मिला। मिले भी ऐसे धर्मगुरु, पादरी, मुनि, मगर कोई रौनक न मिली, ऐसे जैसे मुर्दे चल रहे हों। कहीं कोई महोत्सव न मिला। जिंदगी ऐसी लगी जैसे एक बोझ हो वहां। उसने पूछा कैसे कि सुकरात, गौतम बुद्ध? लोगों ने कहा नाम सुने नहीं, यहां नहीं है, दूसरी जगह नर्क में खोजो। वह बैठ गया। नर्क पहुंचा तो बड़ा हैरान होने लगा, जैसे किसी महोत्सव में प्रवेश हो रहा हो। बड़ा स्वच्छ था स्टेशन, जीवन मालूम पड़ता था। फूल खिले थे, गीत बजते थे, लोग चलते थे तो उनके पैरों में गति थी, रौनक थी, रंग बिरंगापन था, जीवन का इंद्रधनुष जैसे खिला था। वह बड़ा हैरान हुआ कि यह तो कुछ गड़बड़ है। नाम में, तख्ती में कुछ भूल चूक हो गई। इसको स्वर्ग होना चाहिए। उसने पूछा कि सुकरात और बुद्ध? उन्होंने कहा कि हाँ, वे यहाँ हैं और नाम में कोई गलती नहीं हुई है। उनके आने से ही यह नर्क स्वर्ग हो गया। जहां भी पुण्यात्मा पुरुष पहुंच जाते हैं वही स्वर्ग है। जहां पापी पहुंच जाते हैं वही नर्क है। पापी नर्क जाते हैं ऐसा नहीं। पापी अपना नर्क अपने साथ लेकर चलते हैं और पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं ऐसा नहीं। पुण्यात्मा अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। तुम उन्हें कहीं भी फेंक दो। और मुझे भी बात जंचती है, सपना नहीं सच मालूम होती है। बुद्ध को तुम नर्क में भी डाल दो तो तुम नर्क में न डाल सकोगे। बुद्ध वहां स्वर्ग खड़ा कर लेंगे। तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरुओं को सुखी नहीं कर सकते, तुम स्वर्ग कैसे भेज सकते हो? जिसने जीते जी स्वर्ग न पाया वह मरकर कैसे पालेगा? जब जीते जी चूक गए तो मुर्दा होकर कैसे पालोगे? स्वर्ग तो होता है तो जीवन से जुड़ता है, मौत से नहीं। स्वर्ग होता है तो जीवन से निकलता है, मौत से कैसे निकलेगा? स्वर्ग मरघटों में नहीं है। स्वर्ग वहां है जहां जीवन नाचता है हजार हजार रंगों में। स्वर्ग वहां है जहां जीवन की धुन बज रही है हजार हजार स्वरों में। स्वर्ग वहां है जहां तुम जितने गहरे जीवंत हो जाते हो। हिंदुओं ने अपने परम सत्य को ब्रह्म कहा है। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तीर्ण। ब्रह्म का अर्थ है जो फैलता ही गया है, जिसकी कोई सीमा नहीं आती। तुमने कभी ख्याल किया, दुख सिकुड़ता है, आनंद फैलता है। दुख का स्वभाव है सिकुड़ना। जब तुम दुखी होते हो तब तुम चाहते हो द्वार दरवाजे बंद करके बैठ जाओ, कोई मिलने न आए, सिकुड़कर पड़ जाना चाहते हो बिस्तर में। अगर बहुत ही दुखी हो जाता है आदमी तो मरने की चेष्टा करने लगता है, कब्र में समा जाना चाहता है। लेकिन जब सुख भरता है, जब महासुख उतरता है, जब तुम नाचते होते हो तब तुमसे कोई कहे घर में बैठो, तुम कहोगे नहीं, अभी तो जाना है, अभी तो बांटना है, अभी तो फैलना है। तुमने देखा, महावीर और बुद्ध जब दुखी थे जंगल भाग गए, लेकिन जब आनंदित हुए, जब उतरा अमृत उनके जीवन में, लौट आए वापस बस्ती में। इस पर किसी ने कभी कोई सोचा नहीं कि जब वे दुखी थे तब जंगल भाग गए थे अकेले में। उसकी बड़ी कथाएं शास्त्रों में हैं कि उन्होंने सब छोड़ दिया और जंगल चले गए। लेकिन इस संबंध में शास्त्र कुछ भी नहीं कहते कि एक दिन उन्होंने जंगल छोड़ दिया और बस्ती में वापस आ गए। आनंद उनके जीवन में उतरा तो बांटने का भाव भी आया। आनंद के साथ आती है करुणा। आनंद के साथ आती है एक अभीप्सा की बांटो, लुटो। जो मिला है उसे दूसरों को दे दो। क्योंकि आनंद का एक स्वभाव है, बांटो बढ़ता है, न बांटो घटता है, लुटाओ बढ़ता है, छिपाओ मरता है। तुम्हारा घर और मंदिर एक ही जीवन यात्रा के दो पड़ाव हैं। संसार और परमात्मा एक ही यात्रा के दो कदम हैं। जब तुम लौटकर पीछे देखते हो, अगर तुम्हारे जीवन के ढंग में रोशनी रही हो, अगर जतनपूर्वक तुम जिए हो, अगर होशपूर्वक तुमने कदम उठाए हैं, तो तुम जब लौटकर देखते हो तो एक प्रकाश से भरी यात्रा, हर कदम पर हीरे जड़े। और तुम्हारे कदमों में शराबी की डगमगाहट नहीं दिखाई पड़ती, होश की स्थिरता मालूम होती। और यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं मालूम होती, तीर्थयात्रा मालूम होती है।
लौटकर भी पुण्यात्मा प्रमुदित होता है। पीछे भी स्वर्ग था, आगे भी स्वर्ग है, क्योंकि अभी स्वर्ग है। जिसका स्वर्ग अभी है, उसके दोनों तरफ स्वर्ग फैल जाता है। और जिसका स्वर्ग अभी नहीं है, उसके दोनों तरफ नरक फैल जाता है। इस क्षण में सब कुछ निर्भर है। यह क्षण निर्णायक है। भले ही कोई पूरा वेद कंठस्थ कर ले, संहिता कंठस्थ कर ले, लेकिन उसका आचरण न करे। कितना ही ज्ञानी हो जाए, लेकिन ज्ञान उसका जीवन न बने तो वह पाप में ही जिएगा। जानने से पुण्य का कोई संबंध नहीं है, जीने से संबंध है। जब तक तुम्हारे जीने और तुम्हारे जानने में अंतर होगा, तब तक तुम भटकोगे। जब तुम्हारा जानना ही जीवन होगा और तुम्हारा जीना ही जानना होगा। जब तुम्हारे होने में और तुम्हारे बोध में कोई अंतर न रह जाएगा। जब संहिता कंठ में न होगी, हृदय में होगी। जब वेद केवल मस्तिष्क की खुजलाहट न होगी, हृदय का भाव बनेगा। तब चाहे शब्द भूल जाएं, सिद्धांत विस्मृत हो जाएं, लेकिन तुम जीते जागते प्रमाण होगे, तुम सिद्धांत होगे। तुम्हारे पास चाहे ईश्वर को प्रमाणित करने का कोई तर्क न हो, लेकिन तुम ही तर्क हो गए। बुद्ध ईश्वर की बात नहीं करते, वे स्वयं ईश्वर के प्रमाण हैं। उन्हें देखकर जिसको भरोसा न आया, उसे तर्क देकर भी भरोसा कैसे दिलाया जा सकेगा। तुम पंडित को बड़ा अकड़ा हुआ पाओगे। अकड़ कोड़ी है, नपुंसक है, भीतर कुछ भी नहीं है, लेकिन पंडित को तुम बड़ा अकड़ा पाओगे। वह सब तरफ कहे बिना कहे घोषणा करता है कि मैं जानता हूं। जानने से तो अहंकार करता नहीं, बढ़ता है। जीने से गिर जाता है। जो परमात्मा के रास्ते पर या सत्य के रास्ते पर एक कदम भी चलेगा, वह झुकने लगेगा। जो शास्त्र के रास्ते पर लाख कदम भी चले, झुकना तो दूर रहा और भी अकड़ जाएगा। शास्त्र खोपड़ी को और भी भर देते हैं, मिटाते नहीं। शास्त्र हृदय से और दूर कर देते हैं, पास नहीं लाते। शास्त्रों में सत्य नहीं मिलता किसी को। शब्द सीख लेने से आदमी ग्वाला ही रह जाता है। और गौएं कितनी ही हों, अपनी एक भी नहीं। सब उधार, सब दूसरों की, लेकिन ग्वालों में भी अकड़ होती है। अगर एक ग्वाला 100 गौएं रखता है और दूसरा ग्वाला 500, तो 500 वाला ज्यादा अकड़ा रहता है। वह कहता है, तू है क्या मेरे सामने। अपनी कोई एक भी गाय हो तो ही जीवन को पुष्ट करती है। तो ही उसका दूध तुम्हें मिल सकता है। तो ही तुम उसके मालिक हो। वह दुबली पतली हो, दीन दरिद्र हो, अपनी हो तो भी किसी की स्वस्थ स्वीडन से आई गाय के मुकाबले भी बेहतर है। भारत के पास 2 शब्द हैं, ब्राह्मण और श्रमण। कभी ब्राह्मण शब्द बड़ा अनूठा था। उसका अर्थ था, जिसने ब्रह्म को जाना। लेकिन फिर शब्द गिरा, पतित हुआ। फिर उसका अर्थ इतना ही हो गया कि जो शास्त्रों का जानकार है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। ब्रह्म के जानने से उसका कोई संबंध न रहा। उसका अर्थ खो गया। ब्रह्म को जानने से कोई ब्राह्मण होता है। ब्रह्म के कुल में जब तक तुम पैदा न हो जाओ, जब तक ब्रह्म ही तुम्हारा कुल न हो जाए, जब तक ब्रह्म की कोख से ही तुम पुनरुज्जीवित न हो, पुनर्जन्म न लो, तब तक ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। लेकिन यह हो गया था। सभी शब्दों के साथ ऐसा ही होता है। तो बुद्ध और महावीर को एक नया शब्द खोजना पड़ा। वह शब्द है श्रमण। वह ब्राह्मण के विपरीत है। श्रमण का अर्थ होता है, जिसने श्रम करके अर्जन किया है, ज्ञान को उधार नहीं लिया। जो ऐसे ब्राह्मण के घर में पैदा होकर वेद कंठस्थ नहीं कर लिया है, बल्कि जिसने वेद को जिया और जाना है। श्रम से आया है श्रमण। वह भला ब्राह्मण अपने को कहता रहे, लेकिन श्रमण हम उसको न कहेंगे। फिर श्रमण की भी वही दुर्गति हो गई। सभी शब्दों की वही गति हो जाती है। अब जैन मंदिरों में, बौद्ध विहारों में श्रमण बैठे हैं। वे वैसे ही हो गए जैसे ब्राह्मण थे। उन्होंने कुछ जाना नहीं है, बुद्ध के शब्द कंठस्थ कर लिए, महावीर की वाणी कंठस्थ कर ली। खुद कोई अनुभव नहीं है। कोई एक किरण भी नहीं उतरी अनुभव की। शब्दों का अंधेरा है, अनुभव की एक किरण नहीं। शास्त्रों की बड़ी भीड़ है, बोझ है, लेकिन शून्य का एक भी स्वर नहीं। तो दब गए हैं शास्त्रों से, लेकिन शून्य की मुक्ति उन्हें उपलब्ध नहीं हुई। जो ब्राह्मण की दुर्गति हुई थी, वही अब श्रमण की हो गई। सभी शब्दों की हो जाती है। क्योंकि जल्दी ही आदमी को यह समझ में आ जाता है, मुफ्त ज्ञान, चुराया ज्ञान इकट्ठा कर लेना सस्ता है। उसमें दांव पर कुछ भी नहीं लगाना पड़ता। कूड़ा करकट कहीं से भी इकट्ठा कर लाए। लेकिन अगर ज्ञान स्वयं पाना हो तो अपने को गंवाना पड़ता है। जो अपने को खोने को राजी है, वही सत्य को पाने का अधिकारी होता है, वही श्रामण्य का अधिकारी होता है, वही ब्राह्मण कहलाने का हकदार होता है। भले ही किसी को थोड़ी सी ही संहिता कंठस्थ हो, लेकिन धर्म का आचरण हो, राग द्वेष और मोह को छोड़कर सम्यक ज्ञान और विमुक्त चित्त वाला हो, तथा इस लोक और परलोक में किसी भी चीज के प्रति निरभिलाष हो, तो वह श्रामण्य का अधिकारी होता है। इतना ही फर्क है जानने और जीने में। तर्क से तो मैं तुम्हें समझा दूं, लेकिन तर्क से कहीं प्यास बुझी है। शब्द से तो मैं तुम्हें भरोसा दिला दूं, लेकिन शब्दों के भरोसों से कहीं पेट भरा है। शास्त्र कितना ही ब्रह्म की चर्चा करते रहें, लेकिन तुम्हें किसी दिन पीनी पड़ेगी यह शराब, तुम्हें भी डोलना पड़ेगा उस नशे में, तुम्हें भी होश हवास खोकर, लोक लाज खोकर। मीरा ने कहा, सब लोक लाज खोई, तुम्हें भी पग घुंघरू बांध नाचना पड़ेगा, मतवाला होना पड़ेगा, तो ही उस मदिरा का स्वाद तुम्हें आएगा। आचरण पर जोर इसीलिए है। बुद्ध ने कहा है, इतनी सी भी अभिलाषा न रह जाए परलोक पाने की, स्वर्ग पाने की।
परमात्मा को पाने की भी अभिलाषा न रह जाए। इसीलिए बुद्ध जानते हुए कि परमात्मा है और चुप रहे, क्योंकि शब्द निकाला मुंह से कि तुम्हारी वासना उसे पकड़ती है। जानते हुए कि मोक्ष है, बुद्ध चुप रहे। नहीं कि उन्हें कहना नहीं आता था, ऐसा भी नहीं कि बेजुबान थे। चुप रहे क्योंकि तुमसे कुछ भी कहो तुम तत्क्षण उसे अपनी वासना का विषय बना लेते हो। अगर मैं ईश्वर के तुमसे गुणगान करूं, तुम्हारा मन कहता है तो फिर ईश्वर को पाना है। चाहे कुछ भी हो जाए ईश्वर को पाकर रहेंगे। तुम पूछने आ जाते हो क्या करें जिससे ईश्वर मिल जाए। वासना का अर्थ है चुकाना, जो यहां था उसे हटा देना। वासना का अर्थ है तुम्हें गैर मौजूद करना, तुम्हें कहीं और ले जाना। और जीवन यहां था। जब जीवन तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा था तब वासना तुम्हें किन्हीं और ध्वनियों को सुनने को उत्प्रेरित करती है। वह जो द्वार पर दस्तक पड़ती है वह तुम चूक जाते हो। वासना के शोरगुल में वह जो धीमी सी आवाज प्रतिपल तुम्हारे भीतर से उठ रही है, तुम्हारे परमात्मा की आवाज, तुम्हारी आवाज, वह वासना के शोरगुल में सुनाई नहीं पड़ती। धर्म की वासना उतनी ही वासना है जितनी धन की। मोक्ष की कामना उतनी ही कामना है जितनी कोई और कामना। तुम ऋषि होने की क्षमता लेकर पैदा हुए हो। अगर तुम न हो पाए तो तुम्हारे अतिरिक्त कोई और जिम्मेवार नहीं। तुम बीज लेकर आए हो बुद्धत्व का। ठीक भूमि न दो, ठीक अवसर न दो, बीज बीज रह जाए और फूल न खिल पाए तो किसी और को जिम्मेवार मत ठहराना। तुम्हारे अतिरिक्त न तुम्हारा कोई मित्र है और न कोई शत्रु। तुम्हारे अतिरिक्त न तुम्हें कोई मिटा सकता है, न कोई बना। तुम्हारे अतिरिक्त न कोई दुख है, न कोई सुख। तुम ही नरक हो तुम्हारे, तुम ही स्वर्ग। ऐसा बोध तुम्हारे भीतर जन्मे तो श्रामण्य का अधिकार मिलता है। आज इतना ही। अज्ञानी अरुण।